नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, आज उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। करीब 5 बजे जो बड़ी अपडेट सामने आई है कि आज कैबिनेट मंत्रालय की उद्धव ठाकरे के साथ में हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे के द्वारा जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे के सामने अपनी सफाई में पेश होकर बयान दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के लगातार विस्फोटक खुलासों के बाद में आखिरकार अनिल देशमुख पर बड़ी गाज गिरने की तैयारी में। इस दौरान पूरे एंटीलिया केस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब बड़े तौर पर संज्ञान लेना और एंट्री कर दी है, और ये भी बयान सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में सबूतों को एक साथ मिलाकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह ही राज्यपाल से मुलाकात की है, और उसके बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करके सीबीआई की मांग की है। वहीं सीबीआई की एंट्री कल सुबह तक हो सकती है इस पूरे एंटीलिया केस को लेकर, जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार लगातार दावों पर दावे कर रही है और एक तरफ ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश में जुटे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद झूठ पर झूठ बोले जा रहे, जिनका पर्दाफाश खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कर दिया। जिसके बाद में उद्धव ठाकरे ने ही फटकार लगा दी शरद पवार को। उसके बाद में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि करीब 23 बड़े नेताओं के अरेस्ट होने की तैयारी में है एनआईए की टीम। वहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा दावा करते हुए कहा कि ट्रांसफर कांड को लेकर उद्धव के संपर्क में कई बड़े और शरद पवार के संपर्क में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इस ट्रांसफर रैकेट को लेकर रश्मि शुक्ला जो मुंबई की आईपीएस है, उन्होंने भी उद्धव की सरकार को पत्र लिखकर चेताया भी था, जिसका एक बड़े तौर पर सबूत आज लगा देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को इन सारे सबूतों के साथ में सौंप दिया है। वही दोस्तों, अब बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तौर पर आदेश जारी कर दिया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाए, अन्यथा महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ जल्द बड़ी बैठक हो सकती है महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की। वही दोस्तों, आगे बात करें सचिन वाजे की मिली सीक्रेट डायरी के अंदर, तो उसके अंदर भी कई बड़े सबूतों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद में उद्धव की सरकार की जो बड़ी साजिश सामने आई है सचिन वाजे की सीक्रेट डायरी के अंदर कई पन्ने गायब मिले, तो कई पन्नों के बाद में देवेंद्र फडणवीस के हाथ में लगे उन गायब पन्नों के बीच में कई बड़े बयान सामने आए हैं। तो उसी को लेकर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाए जाने के बाद उन्होंने भी बड़े दावे के तौर पर इस बात को साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को लेटर लिख कह दिया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा मुंबई पुलिस और सचिन वाजे और परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उस दौरान उनको 100 करोड़ रुपए वसूलने का 1 मंथ का टारगेट दिया गया था। इसी वजह से मनसुख हिरेन का भी हाथे चढ़ गया सचिन वाजे के। तो वहीं सीक्रेट डायरी के अंदर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे लगातार पिछले कई बड़ी ऐसी गतिविधियों के अंदर एक्टिव थे, जो पिछले लंबे समय से इस पूरे षड्यंत्र को रच रहे थे। इसी को लेकर सचिन वाजे को पहले भी सस्पेंड कर दिया गया था, और शिवसेना ने वापस बुलाकर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में जो बड़ा एक्शन लेने के लिए उनको वापस बुलाया था, उस समय भी वो उन लोगों के साथ में मिलकर बड़ी साजिश का मुकाम तैयार कर रहे थे। इस वजह से सीक्रेट डायरी के अंदर इस बात का खुलासे के बाद में अब एनआईए और एटीएस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना प्रारंभ किया, तो उसके अंदर और भी विस्फोटक खुलासे सामने निकल कर आ गए, जो डायरी के अंदर भी लिखे हुए नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिए गए दावों के अंदर एनआईए की टीम ने जब जांच प्रारंभ की, तो सचिन वाजे के खिलाफ में फर्जी आईडी के तहत करीब 10-10 दिन तक लग्जरी होटलों के अंदर ठहरा और एक बड़े तौर की साजिश रचना, मनसुख हिरेन के साथ में मिलकर और अन्य करीब 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ भी लगातार पूछताछ जारी है, और उन्होंने भी खुलासा किया कि सचिन वाजे एक बड़ी साजिश को तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से मनसुख हिरेन भी उनके साथ में मिले हुए थे। और जब
सचिन वाजे को इस बात का डर लगा कि अब उनकी पोल खुलने की तैयारी में है, तो उन्होंने उनको ही रास्ते से हटा दिया। वही आज हुई सुनवाई के अंदर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका दे दिया कि आपकी याचिका हाई कोर्ट बॉम्बे के अंदर दाखिल की जाए। वहाँ उनकी सुनवाई ना होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। उनकी दलील पर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद में परमवीर सिंह ने अपनी याचिका को वापस ले लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दाखिल भी कर लिया उद्धव की सरकार के खिलाफ में। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में मिले आरोपों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी अब परमवीर सिंह ने दावा ठोक लिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोप बड़े गंभीर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पूछताछ और एटीएस और एनआईए की टीम से भी अगर जांच नहीं होती है तो सीबीआई को भी जल्द सौंपा जाएगा। और ये दोस्तों साफ है कि अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री के बाद में उद्धव की सरकार के लिए खतरे के संकेत बढ़ चुके हैं। वहीं दोस्तों लगातार बढ़ रही उद्धव ठाकरे की इन चिंताओं के बीच में आज कैबिनेट की बैठक भी नाकाम हो गई, जहां शरद पवार बेनकाब हो गए और भागते हुए नजर भी आए और जल्द अब उनके साथ भी एनआईए की टीम पूछताछ कर सकती है। सचिन वाजे के खिलाफ में भी हुई आज सुनवाई के बाद में उनको फिर से आगे करीब 25 से 28 तक अंदर रखने का बड़ा ऐलान जारी हो चुका है और एटीएस की टीम लगातार पूछताछ जारी है। वहीं क्राइम ब्रांच के और एटीएस के अधिकारियों की ट्रांसफ़र कांड के बाद में लगातार कई बड़े चिंता के बादल छाए हुए हैं। तो वहीं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा किए गए दावों के बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ी गाज गिरने की तैयारी के साथ साथ परमवीर सिंह के खुलासों में उद्धव की सरकार फंस गई और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और भी कई बड़े नाम सामने खुलकर आ गए। इस बीच में संजय राउत ने भी महाराष्ट्र सरकार को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच एटीएस की टीम कर रही है और सच्चाई का पूर्णतः समर्थन किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जब एनआईए की एंट्री हुई थी तो उस समय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी देखने को मिला था। इस दौरान सीबीआई की टीम का भी उद्धव ठाकरे ने सुशांत को लेकर भी विरोध किया था, लेकिन अब जब खुद के ऊपर बड़ी काले बादल छाए हैं तो सरकार के गिरने और बचाने की कोशिश में लग चुके उद्धव ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी बयान दे दिया कि वो पूर्णतः सहमत है एटीएस और एनआईए की जांच के अंदर और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना नेताओं के नाम सामने आने को लेकर एनआईए की टीम ने भी इस बात को खुलासा करते हुए कहा कि मेडिकल टीम अभी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जो एंटीलिया और अंबानी के घर के आगे कार स्कॉर्पियो मिली थी उसके ऊपर मनसुख हिरेन के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उसको लेकर भी सचिन वाजे की ऊपर कई बड़े दाव लग चुके। इस बीच में मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि मनसुख हिरेन की जो स्कॉर्पियो कार थी उसको सचिन वाजे को दिया गया था और सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन के साथ में कुछ बड़ा गेम खेला है, जिसको लेकर भी उस स्कॉर्पियो के ड्राइवर से लगाकर उस स्कॉर्पियो की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और अभी तक उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद में उद्धव ठाकरे के लिए बड़े चिंता के बादल है, क्योंकि अब केंद्रीय सीबीआई टीम जल्द बड़ा एक्शन ले सकती है। पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई की एंट्री पहले से भी हो चुकी है और अब इस एंटीलिया केस को और अंबानी केस को लेकर भी सीबीआई की टीम पूरी तरीके से जांच कर सकती है, जो उद्धव की सरकार को ले डूबेगी। और इस बार के हुए इस रैकेट और कांड के बाद में लगातार उद्धव की सरकार पर चिंता के बादल छाए हुए, बड़ी नाकाम कोशिशें की जा रही है सरकार को बचाने की। जहाँ उद्धव ठाकरे ने झूठ पर झूठ बोला था उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो कुछ शरद पवार के द्वारा बयान दिया गया वो पूरी तरीके से झूठा बयान है, उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। शरद पवार ने इस बात की नाराज़गी जाहिर करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ में अब मोर्चा खोल दिया और पूरी तरीके से उनकी हेकड़ी निकलती हुई नज़र आ रही है। उद्धव की सरकार को बचाने के लिए लगातार नई नई पैंतरे अपना रहे हैं। तो वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बड़ा बयान देते हुए और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद में जल्द बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, यहाँ तक कि उद्धव की सरकार और एनडीए गठबंधन में हुई इस कांड की रिपोर्ट जल्द मांग सकती है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर
उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ में राज्यपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद पहले भी देखने को मिला है और उसी पर अब संज्ञान लेने की बड़ी तैयारी में मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर जल्द बड़ा एक्शन ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत भी लगातार फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो सामना मुखपत्र के अंदर केंद्र सरकार पर बयानों पर बयान और तीखी बहस भी कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बनाकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान करीब 23 बड़े एमएलए पार्टी को छोड़कर ये बीजेपी का दामन थामने की पूरी तरीके से उनको भी इस बात की भनक लग चुकी है और पार्टी के नेताओं के खिलाफ में उन्होंने बड़े तौर पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। सीबीआई और एनआईए की टीम जल्द उन 23 बड़े नेताओं का नाम भी सामने ला सकती है जो इस पूरे खेल के अंदर शामिल है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पड़ी इस गाज को लेकर कई बड़े खुलासे धीरे धीरे खुलकर जो सामने आए हैं, उनको लेकर अब उद्धव की सरकार में चिंता के बादल छाए हुए, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे भी लगातार नए नए पैंतरे अपनाकर सरकार को बचाने की कोशिश से लगातार जारी है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार गिरने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव की मुलाकात